कभी सोचा है कि एक शब्द में कितना वजन हो सकता है? एक अकेला शब्द जो बहस छेड़ दे, किसी को असहज कर दे या फिर किसी को एक नई पहचान दे दे। आज हम ऐसे ही एक शब्द नारीवादी को समझने की कोशिश करेंगे, वो भी लेखिका चिमामांडा नोगोजी अदिची के नजरिए से, जिनकी अपनी कहानी ने इस शब्द के मायने ही बदल दिए। ये कहानी शुरू होती है जब अदिची सिर्फ 14 साल की थी। उनके एक दोस्त ने उनसे कैजुअली ये बात कह दी। और हाँ, ये कोई तारीफ नहीं थी। उनके दोस्त का लहजा कुछ ऐसा था जैसे वो कह रहा हो, तुम आतंकवाद की समर्थक हो। बस इसी एक पल ने अदिची को ये सोचने पर मजबूर कर दिया कि आखिर इस शब्द नारीवादी का मतलब क्या है और लोग इससे इतना डरते क्यों हैं। तो आखिर नारीवादी शब्द के साथ इतना बोझ जुड़ा क्यों है? जब अदिची ने इसे समझना शुरू किया तो उन्होंने पाया कि इसके साथ बहुत सारी गलत और नकारात्मक धारणाएं जुड़ी हुई हैं। उन्हें हर तरह के लेबल्स दिए गए कि वो पुरुषों से नफरत करती है, हमेशा गुस्से में रहती है, यहाँ तक कि गैर अफ्रीकी है। तो उन्होंने इसका क्या जवाब दिया? उन्होंने मजाक मजाक में अपनी एक नई पहचान ही बना ली, एक खुश अफ्रीकी नारीवादी जो पुरुषों से नफरत नहीं करती। अदिची की नारीवाद को लेकर जो समझ बनी वो किसी किताब या सिद्धांत से नहीं आई। नहीं, वो आई रोजमर्रा की जिंदगी में होने वाले छोटे छोटे अनुभवों से। वो अनुभव जो मिलकर एक बड़ा पैटर्न दिखाते थे। सोचिए, जब वो सिर्फ 9 साल की थी, उनकी टीचर ने कहा कि टेस्ट में जो टॉप करेगा वो क्लास मॉनिटर बनेगा। अदिची ने टॉप किया, पर मॉनिटर बनाया गया दूसरे नंबर पर आए लड़के को। वजह ये थी कि मॉनिटर तो भाई एक लड़का ही हो सकता था। ये शायद लैंगिक भेदभाव का उनका पहला और सबसे यादगार सबक था। फिर एक और वाकया है लागोस का। एक शाम वो अपने एक पुरुष दोस्त के साथ थीं और उन्होंने पार्किंग अटेंडेंट को टिप देने के लिए अपने ही कमाए हुए पैसे निकाले। उन्होंने खुद वो पैसे उस आदमी के हाथ में दिए। लेकिन कमाल देखिए, अटेंडेंट ने पैसे उनसे लिए और मुड़कर शुक्रिया कहा उनके साथ खड़े पुरुष दोस्त को। क्यों? क्योंकि उसने बस ये मान लिया था कि एक औरत के पास जो पैसा है वो आया तो किसी मर्द से ही होगा। ये पल उनके दोस्त के लिए भी आंखें खोल देने वाला था। और ऐसी छोटी छोटी बातें तो रोज होती हैं, जैसे किसी रेस्टोरेंट में वेटर का सिर्फ पुरुष साथी को देखकर बात करना और महिला को पूरी तरह नजरअंदाज कर देना। यही वो छोटी छोटी बातें हैं जो जुड़ती जाती हैं और किसी को अदृश्य होने का एहसास कराती हैं। तो ये तो थे कुछ किस्से, पर इसका असर सिर्फ किसी एक पर नहीं होता। समाज ने जो लैंगिक उम्मीदों के कठोर नियम बनाए हैं वो असल में हर किसी को नुकसान पहुंचाते हैं। असल में समाज लड़के और लड़कियों दोनों के लिए पिंजरे बनाता है। लड़कियों को सिखाया जाता है कि वो खुद को थोड़ा छोटा रखें, थोड़ा सिकोड़ कर रखें, महत्वाकांक्षा रखें, पर इतनी नहीं कि किसी मर्द को खतरा महसूस होने लगे। वहीं दूसरी तरफ लड़कों को एक सख्त मर्द बनने के पिंजरे में डाल दिया जाता है, जहां उन्हें डर या कमजोरी दिखाने की कोई इजाजत नहीं होती। इसका सीधा असर लड़कियों के आपसी रिश्तों पर भी पड़ता है। उन्हें ये सिखाया जाता है कि वो एक दूसरे को सफलता के लिए नहीं बल्कि पुरुषों का ध्यान खींचने के लिए एक कॉम्पिटिटर की तरह देखें। और लड़कों पर इसका क्या असर होता है? उन्हें हर वक्त सख्त दिखने के लिए मजबूर करके हम असल में उनके अहंकार को बहुत नाजुक बना देते हैं। ये ताकत नहीं बल्कि एक तरह की कमजोरी पैदा करता है। तो इन सभी गलत धारणाओं और हानिकारक उम्मीदों के बाद चलिए नारीवाद को फिर से समझने की कोशिश करते हैं। उसे उसकी असली, सरल और शक्तिशाली परिभाषा के साथ देखते हैं। सालों पहले जब अदिची ने पहली बार शब्दकोश में ये शब्द देखा था तो उन्हें यही सीधी साधी परिभाषा मिली थी। कोई नफरत नहीं, कोई गुस्सा नहीं, बस लिंगों की सामाजिक, राजनीतिक और आर्थिक समानता में विश्वास। और ये है अदिची की अपनी परिभाषा। ये परिभाषा सिर्फ विश्वास तक नहीं रुकती, ये एक्शन की बात करती है और इसमें हर कोई शामिल है। ये कहती है कि अगर आपको समस्या दिखती है और आप उसे ठीक करने के लिए कुछ करना चाहते हैं तो आप एक नारीवादी हैं, चाहे आप पुरुष हो या महिला। अक्सर लोग कहते हैं कि लैंगिक समानता हमारी संस्कृति का हिस्सा नहीं है, लेकिन अदिची कहती हैं कि संस्कृति कोई पत्थर की लकीर नहीं है, संस्कृति को लोग बनाते हैं। और अगर महिलाओं को पूरी इंसानियत का दर्जा देना हमारी संस्कृति का हिस्सा नहीं है तो हमें इसे अपनी संस्कृति बनाना होगा। तो आखिर में अदिची हम सबके सामने एक बहुत शक्तिशाली सवाल छोड़ जाती हैं।
क्या होगा अगर हम बच्चों की परवरिश उनके लिंग के आधार पर नहीं बल्कि उनकी काबिलियत और उनकी रुचियों के आधार पर करें? जरा सोचिए, वो दुनिया कितनी अलग और कितनी बेहतर होगी। चर्चा पसंद आई हो तो लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल अंतर्दृष्टिकोण को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। मिलते हैं अगले किसी और विषय के साथ।